वेद और आर्ष ग्रंथों के अनुसार ईश्वर निराकार है, इसलिए किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध और अधर्म है। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में मूर्ति पूजा करने में 16 दोष बताते हुए लिखते हैं, जिन्होंने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की है वे इन दोषों से न बचते हैं और न बचेंगे। आइए देखते हैं मूर्ति पूजा में 16 दोष कौन कौन से हैं। पहला, साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन झट ग्रहण करके उसी के एक एक अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है। और निराकार अनंत परमात्मा के ग्रहण में मन अत्यंत दौड़ता है तो भी अंत नहीं पाता। निरअवयव होने से चंचल भी नहीं रहता, किंतु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता करता आनंद में मग्न होकर स्थिर हो जाता है। और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत का मन स्थिर हो जाता, क्योंकि जगत में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फंसा रहता है, परंतु किसी का मन स्थिर नहीं होता जब तक निराकार में न लगावे, क्योंकि निरअवयव होने से इसमें मन स्थिर हो जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा करना अधर्म है। दूसरा दोष, उसमें करोड़ों रुपए मंदिरों में व्यय करके दरिद्र होते हैं और उसमें प्रमाद होता है। तीसरा, स्त्री पुरुषों का मंदिर में मेला होने से व्यभिचार, लड़ाई, बखेड़ा और रोग आदि उत्पन्न होते हैं। चौथा दोष, उसी को धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति का साधन मान के पुरुषार्थ रहित होकर मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाता है। पांचवा दोष, नाना प्रकार के विरुद्ध स्वरूप नाम चरित्र युक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्य मत नष्ट होकर विरुद्ध मत में चलकर आपस में फूट बढ़ाकर देश का नाश करते हैं। छठा दोष, उसी के भरोसे शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठे रहते हैं। उनको पराजय होकर राज्य, स्वातंत्र और धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता है, और आप पराधीन भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेक विधि दुख पाते हैं। सातवां दोष, जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन व नाम पर पत्थर धरें, तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता व गाली प्रदान करता है, वैसे ही जो परमेश्वर की उपासना के स्थान पर हृदय और नाम पर पाषाण आदि मूर्तियां धरते हैं, उन दुष्ट बुद्धि वालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करे। आठवां दोष, भ्रांत होकर मंदिर मंदिर, देश देशांतर घूमते घूमते दुख पाते, धर्म, संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते, चोर आदि से पीड़ित होते, ठगों से ठगाते रहते हैं। नवा दोष, दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं, वे उस धन को वैश्या, परस्त्रीगमन, मद्य, मांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं, जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुख होता है। 10वां दोष, माता पिता आदि मान्यों का अपमान कर पाषाण आदि मूर्तियों का मान करके कृतघ्न हो जाते हैं। 11वां दोष, उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता या चोर ले जाता है तब हाहा करके रोते रहते हैं। 12वां दोष, पुजारी पर स्त्रियों के संग और पुजारिन पर पुरुषों के संग से प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनंद को हाथ से खो बैठते हैं। 13वां दोष, स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत न होने से परस्पर विरुद्ध भाव होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। 14वां दोष, जड़ का ध्यान करने वाले की आत्मा भी जड़ बुद्धि हो जाती है, क्योंकि ध्येय का जड़त्व धर्म अंतःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है। 15वां दोष, परमेश्वर ने सुगंधि युक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुर्गंध निवारण और आरोग्यता के लिए बनाए हैं। उन्हीं को पुजारी जी तोड़ ताड़ कर न जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगंधि आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता और पूर्ण सुगंधि के समय तक उसका सुगंध होता है, उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं। पुष्पादि कीच के साथ मिलकर सड़कर उल्टा दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिए पुष्पादि सुगंध युक्त पदार्थ रचे हैं? 16वां दोष, पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प, चंदन और अक्षत आदि सबका जल और मृत्तिका के संयोग होने से मोरी व कुंड में आकर
सड़ के इतना दुर्गंध आकाश में चढ़ता है जितना मनुष्य के मल का, और सहस्त्रों जीव उसमें पड़ते और उसी में मरते और सड़ते हैं। ऐसे ऐसे अनेक मूर्ति पूजा के करने में दोष आते हैं। इसलिए सर्वथा पाषाण आदि मूर्ति पूजा सज्जन लोगों को सर्वथा त्याज्य है। इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जैमिनी महर्षि पर्यंत का मत है कि वेद विरुद्ध को न मानना, क्योंकि वेदानुकूल ही का आचरण करना धर्म है। क्यों? वेद सब सत्य अर्थ का प्रतिपादक है। इससे विरुद्ध जितने तंत्र और पुराण हैं वेद विरुद्ध होने से झूठे हैं, क्योंकि जो वेद के विरुद्ध चलते हैं उनमें कही हुई मूर्ति पूजा भी अधर्म रूप है। मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता, किंतु जो कुछ ज्ञान है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों की सेवा संग से ज्ञान बढ़ता है, पाषाण आदि से नहीं। क्या पाषाण आदि मूर्ति पूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता है? नहीं नहीं। मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं किंतु एक बड़ी खाई है जिसमें गिरकर चकनाचूर हो जाता है। पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किंतु उसी में मर जाता है। वेद और आर्ष ग्रंथों के ऋषि मुनियों का स्पष्ट मत है, निराकार ईश्वर की उपासना सिर्फ अष्टांग योग से की जा सकती है, जो यम नियम से प्रारंभ होती है और समाधि तक पहुंचती है। इसके अलावा परमात्मा की प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।